नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्न होंगे और परमात्मा आपके जीवन में सभी खुशियां बनाए रखें। मित्रों, आप लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, घर के काम करते हैं, ऑफिस के काम करते हैं, आपको हर क्षेत्र में मनोवांछित सफलता परमात्मा प्रदान करे, यही शुभकामना और प्रभु से विनती मैं हमेशा आपके लिए करती हूँ मित्रों। और ऐसा नहीं है कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तभी मैं आपके लिए करूँ, लेकिन आप जो भी हैं मेरा प्रोग्राम देखते हैं तो मैं भी आपसे अपना जो आशीर्वाद है वो मैं आप तक प्रेषित करती हूँ। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। मित्रों, आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रही हूँ बहुत ही बढ़िया लगेगी आपको, और इस बारे में आप भी सोचना। मित्रों, जैसा कि पता है आपको कि मनुष्य और पशु में कुछ भेद है। जो संवेदनाएं मनुष्य में होनी चाहिए कुछ चीज़ों को लेकर, वो आश्चर्य की बात ये होती है कि मनुष्यों की बजाय पशुओं में ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी हमें मनुष्यत्व का गौरव बनाए रखना है और कुछ बातों पर विचार करना है जो हम हमेशा गलतियां करते हैं। अभी मैं एक करोड़पति बनाने वाला शो देख रही थी और उसमें जो उनके होस्ट थे उन्होंने भी इस पीड़ा को महसूस किया। और एक लड़की जो कि आई थी उस प्रोग्राम में और विनर भी बन के गई, उन्होंने अपनी दास्तां बयां की जिसमें उन्होंने बताया कि उनके रूप रंग को लेकर अक्सर उनका मजाक बनाया जाता है। उनके कालेपन को लेकर भद्दे भद्दे कमेंट लोग करते हैं। खूबसूरती और बदसूरती तो परमात्मा की देन है, आप जानते ही हैं मित्रों। लेकिन कुछ लोग इतने विकृत मानसिकता के होते हैं कि उनको न जाने किसी को ऐसे व्यंग्यबाण और शब्दबाण छोड़ने में न जाने क्या मज़ा आता है। लेकिन बेसिकली वो विक्षिप्त और सबसे काले धब्बे और बदसूरत और मनहूस लोग होते हैं दुनिया के, जो किसी भी इंसान के बारे में इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई काली लड़की है या काला लड़का है, तो कई बार मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है, ओए कालू इधर आ, ओए काले कलूटे, ओए काली कलूटी, इस तरह के गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो मुझे अपनी ज़ुबान से बोलते हुए भी शर्म महसूस हो रही है। लेकिन इनकार नहीं कर सकते, आज भी हमारे समाज में बहुत सी ऐसी सासें हैं जो अपनी बहुओं को बोलती हैं अक्सर कि वो बहुत उसकी बहू तो देखो कितनी गोरी है, तुम पर तो कुछ फकता ही नहीं। एक उदाहरण भी देती हूँ मैं आपको। एक किसी का विवाह हो रहा था और एक वधू जो कि थोड़ा सांवले कलर की थी, उसने लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था विवाह का। ऐसे में एक वधू पक्ष की एक रिश्तेदार ने उसकी जो सास थी उनको बोला कि बहुत अच्छी ड्रेस आपने पसंद की है, बड़ी अच्छी ड्रेस लग रही है। तो सास ने जवाब दिया कि हाँ, अगर आप पहनती तो ज़्यादा फबती आप पर। बहू की आंखों में उस समय आंसू आ गए जिस समय कि वो अपने जीवन में नए जीवन में प्रवेश कर रही थी। तो ये मैंने एक अवसर आपको बताया और मैं उस वक्त वहीं थी और मुझे बड़ा ही खुद को भी अजीब लगा था, बड़ा बुरा लगा था मुझे भी। और क्योंकि वो मैं नहीं बोल पाई थी उस समय उनको कुछ भी, क्योंकि रिश्ता ऐसा था कि हम लोग वधू पक्ष की तरफ से ही थे और हम लोग नहीं बोल पाए उनको कुछ भी। लेकिन ऐसे बहुत से मौके आपके जीवन में भी आते होंगे। तो आपके इर्द गिर्द भी अगर कोई किसी के रंग रूप को लेकर अपमान करता है तो तुरंत उसका प्रतिकार करें। ऐसे मनुष्य के साथ में खड़े होकर उसके साथ में अपनी आवाज़ मिलाएं जिससे कि उसकी आवाज़ को बल मिले। अकेला मनुष्य कई बार बहुत संघर्ष करता है, वो नहीं जवाब दे पाता लोगों को, मन ही मन घुटता रहता है। जैसे कि उस करोड़पति बनने वाले शो में उस लड़की ने अपनी व्यथा बताई कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर अश्रु आते हैं उनकी आंखों में और बहुत दुखी होती है। तो एक चीज़ तो मैं उन लोगों को बोलूँगी जो बड़े बड़े उपवास, बड़े बड़े पूजा पाठ, बड़ी बड़ी चीज़ें अपनी बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, हमने ये किया वो किया, हमने कार्तिक स्नान किया, हमने ये किया। लेकिन मन का स्नान कब करोगे आप लोग? मन का स्नान कब करोगे? मैं यहाँ टिप्पणियाँ टीका टिप्पणी नहीं कर रही हूँ कि कार्तिक में स्नान करने वालों के ऊपर ही मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा मत सोचना, सारे ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन जो लोग धर्म का दिखावा करते हैं और वास्तव में उनके जीवन शैली इतनी विकृत होती है, तो उनको तो ये सोचना चाहिए कि इस किसी चीज़ से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी है। किसी भी इंसान की आंखों में अगर आपकी वजह से बेवजह आंसू आते हैं तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है जो इस तरह की हरकतें करते हैं। कभी भी किसी की शारीरिक अक्षमता का अपमान करना। एक मनुष्य को मैंने देखा जो कि उनका रिश्ता है, मतलब वो उनका भतीजा लगता है, वो उसके फूफा लगते हैं और वो भतीजा लगता है रिश्ते में। वो थोड़ा सा स्लो लर्नर है, तो फूफा की आदत है बात बात पे उस पर कटाक्ष करना, उस बच्चे पर। फूफा जो कि 50 साल का है और बच्चा जो कि 15 साल का है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 50 साल का इंसान कितना विक्षिप्त है, उसने जीवन में कुछ सीखा ही नहीं। ऐसे बच्चे को जहाँ बहुत स्नेह वर्षा करनी चाहिए थी, वहाँ वो उसका उपहास बनाता है। बच्चा अटक अटक के बोलता है, धीरे धीरे बोलता है। तो ऐसी घटनाएँ हमें शर्मसार कर देती हैं कि क्या हम इंसान कहलाने के लायक हैं? क्या हमें इंसान बोलना चाहिए?
ये आत्ममंथन ज़रूर करना मित्रों। मैं जानती हूँ आप लोग मेरे बहुत सुधी जन हो, सब्सक्राइब करते हो, जब अच्छी अच्छी बातों को आप पसंद करते हो, लाइक करते हो, तो इससे आपके बौद्धिक स्तर का पता चलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भूले भटके अगर मेरे चैनल देख लेते हैं और विक्षिप्त हैं दिमाग से, तो वो ज़रा मैं उनसे निवेदन करती हूँ हाथ जोड़कर कि प्लीज़ आप ये सब मत कीजिए। किसी के रूप रंग का, किसी के कालेपन का कभी मजाक मत बनाइए, और किसी के कालेपन को देखकर ये मत बोलिए कि अरे तुम तो गोरे से भी बढ़कर हो, तुम तो काले ही हो लेकिन बहुत सुंदर हो। काले हो लेकिन तुम्हारे नाक नक्श अच्छे हैं, तुम्हारा चरित्र अच्छा है। अरे गोरे रंग का कोई इंसान है और उसका कैरेक्टर ही ख़राब है, तो किस काम का ऐसा इंसान, किस काम का। जो लोग विवाह के लिए भी जो संबंध तय करते समय, लड़का या लड़की चूज़ करते समय उनके रंग रूप को देखते हैं, मैं उनसे भी विनम्र निवेदन करूंगी कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जब लड़कियां सुंदर लड़कों को देखकर आकर्षित हो जाती हैं और बाद में वही लड़के उनके साथ मारपीट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, उनको खाने को नहीं देते। तो ऐसे मनुष्य से काला व्यक्ति क्या बुरा है जो योग्य और गुणी है। जहाँ हम रहते थे, हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी और उसकी शादी एकदम ब्लैक आदमी से हुई, ब्लैक आदमी से, लेकिन वो इतना विद्वान पढ़ा लिखा, उसको अमेरिका घुमा कर लाया। मैं ये नहीं कह रही कि अमेरिका घुमा के लाना कोई बड़ी बात है, अपनी योग्यता के आधार पर वो वहाँ उन्हें घुमा के लाए और उनकी इतनी केयर की कि जब वो उनको कुछ समय उनके हस्बैंड जब अमेरिका में थे और उनको हस्बैंड के बगैर रहना पड़ा, तो वो हमेशा उनको याद करके परेशान होती रहती थी। तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी, सच्चा प्यार रूप रंग और ये सब कुछ नहीं देखता। इसी प्रकार से मेरी एक मिलने वाली हैं, उनकी बहन ने जिस मनुष्य से शादी की है वो भी शारीरिक रूप से अक्षम है, चलने में भी प्रॉपरली नहीं चल पाते वो, लेकिन उन्होंने लव मैरिज की और बाकायदा उस पर्सन को चुना अपने जीवन साथी के रूप में। ऐसे मेरे मिलने वालों में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने कोई चलने में जो समर्थ नहीं था उनसे विवाह किया, और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। मैं कहती हूँ असली पुरुष वही होता है, असली मर्द वो नहीं होता जो शादी के बाद अपनी पत्नी को जूते की नोक पर रखता है और अपनी मर्दानगी का प्रदर्शन करता है। ऐसा मनुष्य तो छक्का है मेरी नज़र में, जो अपनी पत्नी पर उल्टे सीधे दावपेच लगाता है, उसको जलील करता है, अपशब्द बोलता है। ऐसा मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, भले ही वो शारीरिक रूप से अक्षम है, चेहरा उसका बहुत सुंदर नहीं है, काला है रूप रंग का, लेकिन चारित्रिक रूप से समृद्ध है और वाणी का एक मिठास है पत्नी के प्रति, अर्थात स्नेह है, केयरिंग है। तो आप भी विवाह संबंध तय करते समय कभी भी किसी की सुंदरता को मत देखना। कई बार सुंदर दिखने वाले लोग मन के बहुत दुर्जन होते हैं और जीवन साथी कहलाने के भी लायक नहीं होते हैं। तो ये बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई और मेरी बातों से आपको मोटिवेशन मिलता होगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि हमें श्रेष्ठ इंसान की श्रेणी में ही अपने आप को रखना है और इन सब बातों को नज़रअंदाज नहीं करना है जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं और हमें शर्मसार करती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम वास्तव में सृष्टि की सबसे श्रेष्ठ रचना है। मित्रों, आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।